हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मेरी नाम मैम आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैंने हिंदी साहित्य सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट अपनी CUT PG, UGC हिंदी नेट, TGT PGT हिंदी या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और अगर आपका विषय हिंदी है तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी के लिए जो लेकर आई हूँ वो नाटक है किसके द्वारा लिखा हुआ, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ नाटक ध्रुव स्वामिनी है। तो इससे पहले मैंने चंद्रगुप्त नाटक को पढ़ाया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ उसको देख सकते हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के विषय में चलिए हम जानते हैं कि इसमें जयशंकर प्रसाद ने क्या लिखा है, इसकी कहानी क्या है, उन सबको हम जानेंगे। जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1933 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है और इस नाटक में 3 अंक माने गए हैं और प्रत्येक अंक में एक ही दृश्य दिखाया गया है, यानी कि 3 दृश्य है तो उसमें 3 अंक हैं। नाटक में जो गीत है वो 4 है, यानी कि नाटक में जो गीतों की संख्या वो कितनी है तो 4 है। इस नाटक की जो नायिका है वो कौन है, वो ध्रुव स्वामिनी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा हुआ ये अंतिम नाटक है और ये कैसा नाटक है, ये ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक में नारी समस्या को मूल में रखा गया है, यानी कि केंद्र में जो इस नाटक की समस्या को रखा गया है तो वो कौन सी है, तो वो नारी समस्या है। नारी समस्या के इर्द गिर्द ही ये संपूर्ण जो नाटक है वो क्या किया गया है, रचा गया है। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में नारी को वीर, साहसी और गौरवान्वित रूप में प्रस्तुत किया है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो पात्र हैं वो कौन कौन है, तो चलिए हम उनको जान लेते हैं। जो पुरुष पात्र है उसमें कौन कौन है, तो उसमें चंद्रगुप्त है, रामगुप्त है, शिखर स्वामी है, सकराज है और महिर देव है। और जहाँ नारी पात्र की अगर मैं बात करूँ तो नारी पात्र में ध्रुव स्वामिनी है, कोमा है और मंदाकिनी है। तो ये इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। इस नाटक को लिखने के क्या उद्देश्य थे, तो चलिए हम उसको जान लेते हैं कि नाटक को पुनर्निर्मित करने की आकांक्षा के लिए इस नाटक को लिखा गया था। अतीत के सांस्कृतिक चित्रण की जो भावना है वो इस नाटक में दर्शाई गई है। राष्ट्रीय चेतना, जातीय गौरव आदि से प्रेरित होकर इतिहास के आदर्श चरित्रों की क्या की गई है, स्थापना की गई है। इसके अलावा वर्तमान समस्याओं का अतीत के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया है और उनका समाधान भी इसके अंदर निकालने की चेष्टा की गई है। मानव जीवन की रोचक रूप में व्याख्या करना इस नाटक का क्या रहा है, मुख्य उद्देश्य रहा है। अब इस नाटक में जो गीत योजना है उसको देख लेते हैं कि ध्रुव स्वामिनी में केवल 4 गीत मिलते हैं। 2 प्रथम अंक, जो शुरू के 2 प्रथम अंक है उसमें मंदाकिनी गाती है। पहला गीत जो है वो विश्व कल्याण की भावना से और करुणा से भरा हुआ एक छोटा गीत है जो कि किसके द्वारा गाया गया है, मंदाकिनी के द्वारा गाया गया है। जो दूसरा गीत है वो चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी के शक शिविर में जाते हुए उन्हें प्रेरणा देने के लिए गाया गया प्रयाण गीत है। शेष 2 गीत भी सरल, छोटे और प्रस्तुति के अनुकूल है, जिन्हें क्रमशः कौन, कोमा और नर्तिकाओं के द्वारा गाया जाता है। प्रमुख गीत कौन कौन से हैं, पहला जो गीत है वो है यह कसक अरे आंसू सहजा, शीतलता फैला जा बह जा। तो ये जो गीत है वो किसके द्वारा गाया गया है, मंदाकिनी के द्वारा प्रथम अंक में गाया गया है। पैरों के नीचे जलधार हो, बिजली से उनका खेल चले, विश्राम शांति को तप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल रही। तो ये जो गीत है ये भी मंदाकिनी के द्वारा प्रथम अंक में गाया गया है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट भर पी लूं, जो रस तू लाया, पल भर रुकने वाला, कह तू पथिक कहाँ से आया। तो ये जो गीत है वो कोमा के द्वारा द्वितीय अंक के अंतर्गत गाया गया है। अब इसके महत्वपूर्ण जो कथन है उनको भी देख लेते हैं और इन कथनों को याद रखेंगे क्योंकि कथनों से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस नाटक के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण कथन हैं मैं उनको लेकर के आई हूँ, तो उनको हम देख लेते हैं और इनको आप याद भी रखेंगे। मैं पुरुष हूँ,
नहीं, मैं अपनी आँखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनता देख रहा हूँ, और मेरी वाक्दत्ता पत्नी मेरी अनुत्साहित से मेरी नहीं रही। तो ये जो कथन है ये किसका है? ये चंद्रगुप्त का कथन है। अब हम आगे देखते हैं कि ये क्या है? मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझमें रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। ये क्या है? मैं ही करूँगी, मैं ही करूँगी। तो ये कथन किसका है? ये कथन ध्रुव स्वामिनी का है कि पुरुष ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे सकता, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते। तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा है? ध्रुव स्वामिनी का कथन है। कौन महादेवी राजा, या अभी मैं महादेवी ही हूँ, जो सकराज की सैया के लिए कृत दासी की तरह आश्चर्य है। तो ये कथन किसका है? ये भी ध्रुव स्वामिनी का कथन है। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो तुम्हें बेचने का अधिकार भी नहीं है। तो ये भी कथन किसका है? ध्रुव स्वामिनी का कथन है। मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु समान समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है, वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम मुझे बेच भी नहीं सकते। तो ये कथन किसका? ध्रुव स्वामिनी का कथन है। फिर है अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्यु दंड के लिए उन्मुक्त महादेवी, आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिंसक क्यों? एक बार अंतिम बल परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान ही बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। ये किसका कथन है? ये मंदाकिनी का कथन है। अगला जो कथन है, राजा का भय मंदा का गला नहीं घोट सकता। तुम लोगों में यदि कुछ भी बुद्धि होती तो इस अपनी कुल मर्यादा नारी को शत्रु के दुर्ग में यूं ना भेजते। भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके ही अधिकारों से वंचित किया है, किंतु तुम लोगों की दस्यु वृत्ति ने उन्हें लूटा है। तो ये कथन किसका है? ये कथन भी मंदाकिनी का है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है, अब हम उसको पढ़ लेते हैं। इसमें जो पहला अंक है उसको हम पढ़ेंगे कि सीवर का पिछला भाग, जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है। सीवर का एक कोना दिखलाई दे रहा है, जिससे सटा हुआ चंद्रातप टेगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहरे काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रातप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरनों के पास शिलाओं से चिपकती हुई लताओं की डालियों पवन में हिल रही हैं। यानी कि जो झरना बह रहा है उसके पास में जो शिलाएं हैं उससे चिपकती हुई क्या है? लताएं हैं, और उनकी जो डालियां हैं यानी कि टहनियाँ, वो क्या कर रही है? हवाओं के साथ साथ हिल रही है। 2-4 छोटे बड़े वृक्ष हैं जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। तो ये सब हमें वहाँ पर दिखाई दे रहा है। शिविर के कोने में ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश होता है। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। ध्रुव स्वामिनी सामने पर्वत की ओर देखती है और सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अद्रभेदी उन्मुक्त शिखर और उन शुद्र कोमल निहिर लताओं और पौधों को इनके चरणों से लेटना ही चाहिए ना। अब आगे क्या है? साथ ही खड़क धारणी की ओर देखकर, अब वो ध्रुव स्वामिनी पहले तो शिखर की तरफ देख रही है और अब वो किसकी तरफ देख रही है? खड़क धारणी की तरफ देख रही है। क्यों? मंदाकिनी नहीं आई? वह उत्तर नहीं देती। बोलती क्यों नहीं? यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमानजनी संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला
किंतु क्या तुम जैसी दासियों से भी वही मिलेगा। इसी शैल माला की तरह मौन रहने का अभिनय तुम ना करो, कि जैसे कि ये पर्वत माला है, वो क्या है, चुप है। मैं अगर उनसे कुछ पूछती हूँ, कुछ उनसे बातें करती हूँ, तो वो क्या है, चुपचाप मौन रहती हैं और मेरी बातें सुनती रहती, कोई उत्तर नहीं देती। तो तुम जो है इस तरीके से मौन मत रहो, और ये मौन रहने का जो अभिनय है वो मुझसे मत करो, बोलो, कुछ तो बोलो। वह दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या, मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल। उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिश्राप था। अब वो क्या कह रही है कि जिस प्रकार वो चुप रहती है और उसको आगे चलने के लिए कहती है, तो ध्रुव स्वामी क्या कहती है कि हे ये क्या है, अरे ये क्या है मेरा भाग्य विधाता, की हे भगवान, मेरे भाग्य को लिखने वाले, ये सब क्या है, ये कैसा इंद्रजाल है। उस दिन तो जो राज पुरोहित है, यानी कि जो राज दरबार में रहने वाले जो पंडित हैं, उन्होंने कुछ आहुतियाँ देने के बाद मुझे क्या आशीर्वाद दिया था, लेकिन अब ये आशीर्वाद क्या है, अभिश्राप बन गया है। इस राजकीय अंतःपुर में सब जैसे एक रैसे खड़क धारणी व्यवस्था और भय का अभिनय करती हुई आगे बढ़ने का संकेत करती है। जो खड़क धारणी है वो क्या है, अभिनय कर रही है कि मैं बहुत ही विवश हूँ और वो डरी हुई है। तो इस तरीके का वो अभिनय करती हुई बिना कुछ बोले जो है ध्रुव स्वामी को आगे बढ़ने का संकेत दे रही है। तो क्या तुम मूर्ख हो, तो क्या तुम मूर्ख हो, तुम कुछ न बोल सको, मेरी बातों का उत्तर भी न दे सको, इसलिए तुम मेरी सेवा में नियुक्त की गई हो। तो अब ध्रुव स्वामी क्या कह रही है कि तुम मूर्ख हो, यानी कि तुम गूंगी हो, जो तुम बोल नहीं सकती, तुम मेरे बातों का कोई उत्तर नहीं दे सकती, इसीलिए तुम्हें मेरी सेवा में रखा गया है। तो इस तरीके से वो बोलती है, यह असह्य है, मतलब ये सहन करने योग्य नहीं है। इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निर्देशन नहीं मिलेगा। क्या जिधर देखो कुबड़े, बोने, हिजड़े, गूंगे और बहरे। चिढ़ती हुई ध्रुव स्वामी आगे बढ़कर झरने के किनारे बैठ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आती जाती है। खड़क धारणी भी इधर उधर देखकर ध्रुव स्वामियों के पैरों के समीप बैठती है। खड़क धारणी सशंक चारों ओर देखती है। जो खड़क धारणी है वो संशय में आकर चौंक कर क्या करते, चारों तरफ देखती है। देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने योग्य नहीं होता। कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। मुझे अपनी दासी ही समझिए। अवरोध के भीतर मैं गूंगी हूँ, यानी कि क्या है, मैं गूंगी नहीं हूँ, लेकिन मैं विवश हूँ। मैं अपने अवरोध के अपने विरुद्ध मैं क्या हूँ, गूंगी हूँ। यहाँ संगीत न रहने के लिए मुझे ऐसा ही करना पड़ता है। ध्रुव स्वामी, अरे तो क्या तुम बोलती भी हो, पर यह तो कहो, यह कपट आचरण किस लिए। खड़क धारणी, एक पीड़ित की प्रार्थना सुनने के लिए। कुमार चंद्रगुप्त को आप भूल न गई होगी। क्योंकि मुझे पता है कि आप चंद्रगुप्त को नहीं भूल गई हो। आपके हृदय में जो पीड़ा है, उस पीड़ा को सुनने के लिए मैं ऐसा करती हूँ। ध्रुव स्वामी उत्कंठा से, वही न जो मुझे बंदनी बनाने के लिए गए थे। खड़क धारणी दांतों से जीभ दबाकर है, यह आप क्या कह रही है। उनको तो स्वयं अपने भीषण भविष्य का नहीं पता कि प्रत्येक क्षण उनके प्राणों पर संदेह करता है। उन्होंने पूछा है कि मेरा क्या अपराध है, कि मुझसे क्या ऐसी भूल हो गई है। ध्रुव स्वामी उदासी की मुस्कुराहट के साथ अब क्या बोलती है, अपराध मैं क्या बताऊं। फिर कहती है, क्या कुमार भी बंदी है। कुमार भी की नहीं, कुमार भी बंदी है। कि खड़क धारणी कहती है कि कुछ वैसा ही समझिए देवी। राजाधिराज से कहकर क्या आप उनका कुछ उपकार कर सकेंगी, क्या आप उन पर कुछ उपकार कर सकती हो। राजाधिराज से कहकर कि तुम ऐसा ही समझो कि वो बंदी है, और जो महाराज है उनसे कहकर क्या आप उनके ऊपर कुछ उपकार कर सकती है। ध्रुव स्वामी, भला मैं क्या कर सकूँगी। मैं तो अपने ही प्राणों का मूल्य नहीं समझ पाती, कि मेरे प्राणों का मूल्य क्या है ये मुझे ही नहीं पता, तो मैं उनके ऊपर क्या उपकार कर सकती हूँ। मुझ पर राजा का कितना अनुग्रह है,
यह भी मैं आज तक नहीं जान सकी कि जो राजा ने मेरे ऊपर क्या उपकार किया है, उनका क्या उपकार मेरे ऊपर है, मैं आज तक ये भी नहीं जान सकी हूँ। मैंने तो कभी उनका संभाषण ही नहीं सुना। विलासनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त उन्हें अपने आनंद से अवकाश कहा। कि अब आगे देखते हैं। खड्ग धारणी। तब तो अदृष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा। उन्होंने पिता का दिया हुआ सतत्व और राज्य का अधिकार तो छोड़ ही दिया है, इसके साथ अपनी एक अमूल्य निधि भी। कहते कहते सहसा रुक जाती है। अब ध्रुवस्वामिनी की बातें सुनकर जो खड्ग धारणी है वो कह रही है कि अब तो अदृष्ट ही कुमार का कोई जीवन का सहायक होगा, यानी कि कोई ऐसा मनुष्य ही होगा जो उनकी सहायता कर सकता है, क्योंकि उन्होंने तो अपने पिता का दिया हुआ सत्व और राजा का अधिकार तो छोड़ ही दिया है, साथ ही उन्होंने अपनी अमूल्य वस्तु भी छोड़ दी है। और ये कहते कहते ही वो क्या करती है, सहसा यानी कि अचानक रुक जाती है। ध्रुवस्वामिनी अपनी अमूल्य निधि वह क्या। अब वो उसकी बातें सुनकर कहती है कि अपनी अमूल्य निधि, तो वो निधि क्या है। तो खड्ग धारणी, यह अत्यंत गुप्त है देवी, किंतु मैं प्राणों की भीख मांगते हुए कह सकूंगी। ध्रुवस्वामिनी कुछ सोचकर, तो जाने दो, छिपी हुई बातों से मैं घबरा उठती हूँ। तो हाँ, मैंने उन्हें देखा था, वह निर्भर प्राचीर का बाल अरुण, आहा राज चक्र किसको पीसता, सबको पीसता है। पीसने दो, हम निसहायों को और दुर्लभों को पीसने दो, तो उन सबको पीसने दो। अब खड्ग धारणी देवी, वह वलरी जो झरने के समीप पहाड़ी पर चढ़ रही है, उसकी नन्ही नन्ही पत्तियों को से देखने पर आप समझ जाएगी कि वह किस जाति की है। प्राणों की समता बढ़ाने के लिए वही काई जो विचलन बनकर गिरा सकती है, अब दूसरों के ऊपर चढ़ने का आलम्बन बन गई है। ध्रुवस्वामिनी आकाश की ओर देखकर, यह बहुत दूर की बात है। आह, कितनी कठोरता है मनुष्य के हृदय में। देवताओं को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस आता है कि अब वो कुमार की स्निग्ध सरल और सुंदर मूर्ति को देखकर कोई भी प्रेम से पुलकित हो सकता है, किंतु उन्हीं का भाई आश्चर्य। खड्ग धारणी, कुमार को इतने में ही संतोष होगा कि उन्होंने कोई विश्वासपूर्ण स्मरण कर लेता है, कि कुमार को इस बात से ही संतुष्टि मिल जाएगी, कोई उनको क्या है, उनके ऊपर विश्वास करके याद कर रहा है। रही अभ्युदय की बात, सो तो उनको अपने बाहुबल और भाग्य पर ही विश्वास है। और ध्रुवस्वामिनी, किंतु उन्हें कोई ऐसा साहस का काम न करना चाहिए जिसमें उनकी उपस्थिति और भी भयानक हो जाए, कि उनको कोई साहस का कार्य भी तो करना चाहिए ना, जिससे उनकी उपस्थिति, यानी कि जब वो आते हैं तो उनकी उपस्थिति से सब लोग क्या हो जाए, भय खाए, उनसे डरे। खड्ग धारणी खड़ी होती है। अच्छा, तो अब तू जा और अपने मौन संकेत से किसी दासी को यहाँ भेज दे, मैं अभी यहाँ बैठना चाहती हूँ। अब वो दासी क्या है, वो जो खड्ग धारणी है वो क्या खड़ी हो जाती है, और फिर उसको ध्रुवस्वामिनी क्या कहती है, अच्छा तू अब जा और अपने मौन इशारे से, यानी कि तू चुपचाप किसी दासी को मेरे पास भेज दे, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ी देर और बैठना चाहती हूँ। खड्ग धारणी नमस्कार करके जाती है और एक दासी का प्रवेश होता है। दासी हाथ जोड़कर, देवी सायकाल हो चुका है, यानी कि शाम हो चुकी है, वनस्पतियां स्थिर होने लगी हैं। देखिए ना, व्योम विहारी पक्षियों का झुंड भी अपने नीड़ों में प्रसन्न कोलाहट से लौट रहा है, यानी कि जो पक्षी हैं वो भी क्या कर रहे हैं, अपने घोंसलों में वापस आ रहे हैं। क्या आप भीतर चलने की अभी इच्छा नहीं हुई, क्या आपकी अंदर चलने की अभी इच्छा नहीं है। ध्रुवस्वामिनी, चलूंगी क्यों नहीं, किंतु मेरा नीड़ कहाँ है, यह तो स्वर्ण पिंजर। करुण भाव से उठकर दासी के कंधे पर हाथ रखकर चलने को उद्यत होती है। यह नेपथ्य में कोलाहल, महादेवी कहाँ है, उन्हें कौन बुलाने गई है। ध्रुवस्वामिनी, है यह उतावली कैसी। प्रतिहारी प्रवेश करके घबराहट से, यानी कि अब प्रतिकारी आता है और वो क्या करता है, घबराया हुआ वो अंदर आता है। भट्टार इधर आए हैं क्या।
अब वो भट्टार के बारे में जान रहे कि भट्टार किधर आए हैं। ध्रुव स्वामी व्यंग से मुस्कुराते हुए, मेरे अंचल में तो छिपे नहीं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। कि वो प्रतिहारी संभ्रम से, अरे देवी क्षमा कीजिए, युद्ध संबंधी एक आवश्यक संवाद देने के लिए महाराज को खोजती हुई इधर मैं आ गई हूँ। ध्रुव स्वामी होंगे कहीं यहाँ तो नहीं है। उदास भाव से दासी के साथ ध्रुव स्वामिनी का प्रस्थान। दूसरी ओर से खड़क धारणी का पुनः प्रवेश और कुंज में से अपना उत्तरीय संभालता रामगुप्त निकलकर एक बार प्रतिहारी की ओर और फिर खड़क धारणी की ओर देखता है। प्रतिहारी, जय हो देव, एक चिंताजनक समाचार निवेदन के लिए अमात्या ने मुझे भेजा है। राम गुप्त झुलझुलाहट कर यानी कि गुस्से से चिढ़कर बोलता है, चिंता करते करते देखता हूँ कि मुझे कब मर जाना पड़ेगा। ठहरो, खड़क धारणी से। अब वो खड़क धारणी से कहता है कि ठहरो, रुको। हाँ जी, तुमने अपना काम तो अच्छा किया, किंतु मैं समझ न सका कि चंद्रगुप्त को वह भी प्यार करती है या नहीं है। खड़क धारणी प्रतिहारी की ओर देखकर क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। रामगुप्त प्रतिहारी की ओर क्रोध से देखता हुआ, मतलब गुस्से में देखता हुआ, तुमसे मैंने कह दिया ना कि मुझे अवकाश नहीं है, ठहर कर आना। प्रतिहारी, राजाधिराज शको ने किसी पहाड़ी राह से उतरकर नीचे का गिरी पथ रोक लिया है। हम लोगों के शिविर का संबंध राजपथ से टूट गया। शको ने दोनों तरफ से क्या कर लिया है, हमें घेर लिया है। रामगुप्त, दोनों ओर से घिरा रहने में शिविर और भी सुरक्षित है। मूर्ख, चुप रहे। खड़क धारणी से, तो ध्रुव देवी, क्या मन ही मन चंद्रगुप्त को है ना मेरा संदेह ठीक। फिर प्रतिहारी हाथ जोड़कर, अब प्रतिहारी क्या है, हाथ जोड़कर कहती है कि अपराध क्षमा हो दे, अमात्य युद्ध परिसर में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। रामगुप्त हृदय पर हाथ रखकर, युद्ध तो यहाँ भी चल रहा है, देखती नहीं जगत की अनुपम सुंदरी मुझसे स्नेह नहीं करती और मैं हूँ इस देश का आधिराज। प्रतिहारी, महाराज शकराज का संदेश लेकर एक दूत भी आया है। रामगुप्त, आहा, किंतु महादेवी, उसके मन में टीस है कुछ सोचकर। जो स्त्री दूसरे के शासन में रहकर और प्रेम किसी अन्य पुरुष से करती है, उसमें एक गंभीर और व्यापक रस उद्वेलित रहता होगा। वही तो नहीं जो चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी। वह स्त्री न जाने कब चोट कर बैठे, भीतर भीतर न जाने कितने कुचक्र घूमने लगेंगे। खड़क धारणी से, सुना ना, देवी से कह देना चाहिए कि वह मुझसे और मुझसे ही प्रेम करे, मुझसे ही प्यार करे, केवल महादेवी बन जाना ही ठीक नहीं। खड़क धारणी का प्रतिहारी के साथ प्रस्थान और शिखर स्वामी का प्रवेश। अब शिखर स्वामी क्या कहता है, कुछ आवश्यक बातें करनी है देव की। रामगुप्त चिंता से उंगली हिलाते हुए जैसे अपने आप बातें कर रहा हो, ध्रुव देवी को लेकर क्या साम्राज्य से भी हाथ धोना पड़ेगा? नहीं तो फिर कुछ सोचने लगता है, ठीक तो सहसा मेरे राजदंड ग्रहण करने से रोहित, अमात्य और सेनापति लोग छिपा हुआ विद्रोह भाव रखते हैं। शिखर से, फिर है ना केवल एक तुम ही मेरे विश्वास पात्र हो। कि वो शिखर स्वामी से क्या कह रहा है कि इसमें यहाँ पर जो एक ही इंसान है जो मेरा विश्वास पात्र है, और वो कौन है, तुम हो। समझा ना, यही गिरिपथ सब झगड़ों का अंतिम निर्णय करेगा। क्यों अमात्य, इसकी भुजाओं में बल न हो? उसके मस्तिष्क में तो कुछ होना चाहिए। कि जिसकी भुजाओं में कुछ बल नहीं है, अगर उसकी भुजाओं में कोई बल नहीं है तो लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए। शिखर स्वामी एक पत्र लेकर, पहले इसे पढ़ लीजिए, एक पत्र लेकर के आता है और वो किसको देता है, रामगुप्त को देता है कि तुम पहले इस पत्र को पढ़ लो। रामगुप्त पत्र पढ़ते पढ़ते आश्चर्य से चौंक उठता है। वो आश्चर्य से क्या हो जाता है, चौंक जाता है पत्र को पढ़कर। चौंकिए मत, यह घटना इतनी आकस्मिक है कि कुछ सोचने विचारने का अवसर नहीं मिला। अब शिखर स्वामी क्या कह रहा है कि इस पत्र को पढ़कर आप चौंकिए मत, ये जो घटना घटी है वो एकदम अचानक से घटी कि कुछ सोचने विचारने का हमें समय ही नहीं मिला। रामगुप्त ठहर कर, है तो ऐसा ही, किंतु एक बार ही मेरे प्रतिकूल भी नहीं। मुझे इसकी संभावना पहले से भी थी कि ये जो हुआ तो अचानक ही है, लेकिन जो ये घटना घटी है, ये जो हो रहा है वो मेरे प्रतिकूल भी नहीं है, और इसकी संभावना मुझे पहले से
थी। अब शिखर स्वामी आश्चर्य से, अब रामगुप्त की बातें सुनकर जो शिखर स्वामी है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। हे, तब तो महाराज ने अवश्य कुछ सोच लिया होगा। मेघ संकुल आकाश की तरह जिसका भविष्य गिरा हो, उसकी बुद्धि को तो बिजली के समान चमकना ही चाहिए। रामगुप्त सशंक, कह दूं, सोचना तो है मैंने, परंतु क्या तुम उसका समर्थन करोगे? शिखर स्वामी, यदि नीति युक्त हुआ तो अवश्य समर्थन करूंगा। सबके विरुद्ध रहने पर भी स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त की आज्ञा के प्रतिकूल मैंने ही आपका समर्थन किया था, निधि सिद्धांत के आधार पर ज्येष्ठ राजपुत्र को। अब रामगुप्त बात काट कर, वह तो मैं जानता हूँ, किंतु इस समय जो प्रश्न सामने आया है उस पर विचार करना चाहिए। कि यह तुम जानते हो कि मेरी इस विजय यात्रा का कोई गुप्त उद्देश्य नहीं है। उसकी सफलता भी सामने दिखाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा साहस चाहिए। शिखर स्वामी, वह क्या? अब वो पूछ रहा है। रामगुप्त, शक दूत संधि के लिए जो प्रमाण चाहता है उसे अस्वीकार न करना चाहिए। ऐसा करने में इस संकट के बहाने जितने विरोधी प्रकृति है उस सबको हम लोग सहज ही हटा सकेंगे। शिखर स्वामी, भविष्य के लिए यह चाहे अच्छा हो, किंतु इस समय तो हमको बहुत से विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। कि रामगुप्त हंसकर, तुम्हारी बुद्धि कब काम आवेगी? और हाँ, चंद्रगुप्त के मनोभाव का कुछ पता लगा? शिखर स्वामी, कोई नई बात तो नहीं की? रामगुप्त, मैं देखता हूँ कि मुझे पहले अपने अंतःपुर से ही विद्रोह का दमन करना होगा। निश्वास लेकर ध्रुव देवी के हृदय में चंद्रगुप्त की आकांक्षा धीरे धीरे जाग रही है। फिर शिखर स्वामी, यह असंभव नहीं, किंतु महाराज इस समय आपको दूत से साक्षात्कार करके उपस्थित राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। यह एक विचित्र बात है कि प्रबल पक्ष संधि के लिए संदेश भेजे। रामगुप्त, विचित्र हो चाहे सचित्र अमात्य, तुम्हारी राजनीतिज्ञता इसी में है। भीतर और बाहर के सब शत्रु एक ही चाल में परास्त हो तो चलो। दोनों का प्रस्थान होता है और मंदाकिनी का सशंक भाव से प्रवेश, कि दोनों चले जाते हैं। और मंदाकिनी सशंक भाव से क्या करती है? आती है। मंदाकिनी चारों ओर देखकर, भयानक समस्या है, कि बहुत ही बड़ी समस्या है। मूर्खों ने स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया। कि जो मूर्ख है उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए क्या कर लिया है? साम्राज्य के जो गौरव है उसको नष्ट करने का उन्होंने क्या कर लिया? निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक कुछ सोचकर वो फिर कुछ सोचती है। कुमार चंद्रगुप्त को यह सब समाचार शीघ्र ही मिलना चाहिए। यानी कि जितनी भी बातें हैं उन सब के बारे में चंद्रगुप्त को सब कुछ पता होना चाहिए। गूंगी के अभिनय में महादेवी के हृदय का आवरण तनिक सा हटा है, किंतु वह थोड़ा सा सन्निग्ध भाव भी राजकुमार के लिए कम महत्व नहीं रखता। कुमार चंद्रगुप्त, कितना समर्पण का भाव है उसमें। और एक बड़ा भाई रामगुप्त, कपटाचारी रामगुप्त। रामगुप्त कैसा है? कपटचारी है। जी करता है इस कुलिष्ठ वातावरण से कहीं दूर विस्मृति में अपने को छिपा लो। परंतु जो मंदाकिनी है वो सोचती है कि हे विधाता, मुझे क्यों बनाया नहीं। और फिर अपने हृदय को कठोर करके, अपने दिल को कठोर करके अपने कर्तव्य के लिए यहाँ रुकना होगा। अन्याय का दुर्बल पक्ष ग्रहण करना होगा। कि अन्याय का जो दुर्बल पक्ष है वो उसको मुझे ग्रहण करना होगा और अपने कर्तव्य के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। और गाती है, एक कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनय अभिमान मुझे, अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने, अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर, शीतलता फैलाता बह जा। अब वो जाती है और ध्रुव स्वामी का उदास भाव से धीरे धीरे प्रवेश। पीछे एक परिचालिका पान का डिब्बा और दूसरी चमर लेकर आती है। ध्रुव स्वामी एक मेज पर बैठकर अक्षरों पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगती है और चरम सधरणी चरम चलाने लगती है। अब ध्रुव स्वामी दूसरी परिचारिका से, हाँ क्या कहा? शिखर स्वामी कुछ कहना चाहते हैं? कह दो, कल सुनूंगी, आज नहीं। परिचारिका, जैसी आज्ञा। तो ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं तो कह आऊँ कि अमात्य से कल
महादेवी बात करेंगी। तो ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो मैं ये बात अमात्या से कह आती हूँ कि महादेवी आपसे कल बात करेगी। दुर्वासामिनी कुछ सोचकर, ठहरो, तो वो अब सोचकर कुछ सोचती है और उसको रोक लेती है। वह गुप्त साम्राज्य का अमात्य है, उससे आज ही भेंट करना होगा। हाँ, यह तो बताओ तुम्हारे राजकुल के नियम क्या है? पहले अमात्य की मंत्रणा सुननी पड़ती है, तब राजा से भेंट होती है क्या? अब परिचारिका दांतों के बीच में जीभ दबाकर कहती है कि ऐसा नियम तो मैंने नहीं सुना। यह युद्ध शिविर है ना, कि ये युद्ध शिविर है। परम भट्टारक को अवसर नहीं मिला होगा। महादेवी, आपको संदेह नहीं करना चाहिए। दुर्वासामिनी, मैं महादेवी ही हूँ ना, कि मैं महादेवी ही हूँ ना, वो उसके बारे में पूछ रही है। यदि यह सत्य है तो क्या तुम मेरी आज्ञा से कुमार चंद्रगुप्त को यहाँ बुलाकर ला सकती हो? मैं चाहती हूँ कि अमात्य के साथ ही कुमार से भी बातें कर लो। परिचारिका, क्षमा कीजिए, इसके लिए तो पहले अमात्य से पूछना होगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अमात्य से पूछना होगा। जो दुर्वासामिनी है, क्रोध से उसकी ओर देखने लगती है और वह पान का डिब्बा रखकर चली जाती है। एक बोने का कुबड़े और हिजड़े के साथ प्रवेश। कुबड़ा, युद्ध, भयानक युद्ध। अब बोना क्या कह रहा है? हो रहा है कि कहीं होगा मित्र। हिजड़ा, बहनों, यहीं युद्ध करके दिखाओ ना, महादेवी भी देख। बोना कुबड़े से, सुनता है रे, तू अपना हिम्मत इधर कर दे, मैं दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। अब बोना क्या कहता है हिजड़े से कि सुन, तू जो हिमाचल है अपना इधर कर दे, मैं क्या करूंगा, दिग्विजय करने के लिए कुबेर पर चढ़ाई करूंगा। उसकी कुबड़ को दबाता है और कुबड़ा अपने घुटनों और हाथों के बल में बैठ जाता है। हिजड़ा कुबड़े की पीठ पर बैठता है। बोना एक मोरछल लेकर तलवार की तरफ उसे घुमाने लगता है। हिजड़ा, अरे यह तो मैं हूँ, नल कुबड़ की वध। दिग्विजयी वीर, क्या तुम स्त्री से युद्ध करोगे? लौट जाओ, कल आना। मेरे सस्वर और आर्यपुत्र दोनों ही उर्वशी और रंभा के अभिसार से अभी नहीं आए हैं। कुछ आज ही तो युद्ध करने का शुभ मुहूर्त नहीं है। अब बोना मोरछल से पटा घुमाता हुआ, नहीं, आज ही युद्ध होगा। अब बोना क्या कह रहा है? नहीं, आज ही युद्ध होगा। तुम स्त्री नहीं हो, तुम्हारी उंगलियों को तो मेरी तलवार से अधिक चल रही है। कुबड़ तुम्हारे नीचे है, तब तो मैं कैसे मान लूं कि तुम न तो नल कुबड़ हो और न कुबेर। तुम्हारे वस्त्रों से मैं धोखा न खाऊंगा, कि तुम्हारे कपड़ों को देखकर मैं धोखा नहीं खा सकता। तुम पुरुष हो और युद्ध करो। हिजड़ा उसी तरह मटकते हुए, अरे मैं स्त्री, बहनों, कोई मुझसे ब्याह करके भले कर सकता है, लड़ाई में क्या जानूं। दासी के साथ शिखर स्वामी का प्रवेश। अब दासी के साथ में कौन आता है? शिखर स्वामी आता है। शिखर स्वामी, महादेवी की जय हो। दूसरी ओर से युवती दासी के कंधे का सहारा लिए कुछ मदिरा के नशे में कौन आता है? रामगुप्त आता है। मुस्कुराता हुआ बोने का खेल देखने लगता है। दुर्वासामिनी उठकर क्या हो जाती है? खड़ी हो जाती है और शिखर स्वामी रामगुप्त की ओर क्या करता है? संकेत करता है। रामगुप्त कुछ घबराए हुए कंठ से, महादेवी की जय हो। अब रामगुप्त घबराया हुआ है और क्या कह रहा है? महादेवी की जय हो। दुर्वासामिनी, स्वागत महाराज। रामगुप्त एक मंच पर बैठ जाता है और शिखर स्वामी दुर्वासामिनी से इस उदासीन शिष्टा से चकित होकर सिर खुजलाने लगता है। कुबड़ा, दोहाई महाराज की। हिमाचल का कुबड़ दुखने लगा। न तो यह नल कुबड़ की बहू मेरे कुबड़ से उठती है और न तो यह बोना मुझे विजय ही कर लेता है। रामगुप्त मुस्कुराते हुए, अब रामगुप्त उनकी बातों को सुनता है और क्या करने लगता है? मुस्कुराने लगता है। वाह रे वामन वीर, यहाँ दिग्विजय का नाटक खेला जा रहा है था क्या? बोना अकड़कर, वामन के बलि विजय की गाथा तो 3 पगों की महिमा सब लोग जानते हैं। मैं 3 लात में इसका कुबड़ सीधा कर देता। फिर कुबड़, लगा दे भाई बोने, फिर यह अचल हेमकूट बनना तो छूट जाएगा। हिजड़ा, देखो जी, मैं नल कुबड़ की बधू इस पर बैठी हूँ। फिर बोना, झूठ, युद्ध के डर से पुरुष होकर भी वह स्त्री बन गया। हिजड़ा, मैं तो पहले ही कह चुकी थी कि मैं युद्ध करना नहीं जानती। बोना, तुम नल कुबड़ की स्त्री हो ना, तो अपनी विजय का उपहार समझकर मैं तुम्हारा हरण कर लूँगा। कि वो लोगों की ओर देखकर क्या करता है? उसका हाथ पकड़कर उसको
खींचता है और कहता है यह सब ठीक है ना, कदाचित यह धर्म के विरुद्ध नहीं होगा। फिर रामगुप्त ठठाकर हंसने लगता है। अब ध्रुव स्वामी क्रोध से अकड़कर, निकलो, अभी निकलो, यहाँ कैसी निर्लजता का नाटक मैं नहीं देखना चाहती। ध्रुव स्वामी की ओर भी सक्रोध देखती है। अब ध्रुव स्वामी को भी वो क्या करती है, गुस्से से ही देखती है और शिखर के संकेत करने पर वे सब क्या करते हैं, भाग जाते हैं। अब रामगुप्त, अरे ओ दिग्विजयी, अब वो क्या कह रहा है, ये सुनो तो, और ये कैसा कहता हुआ वो उठता है और ताली पीटता हुआ क्या करने लगता है, हंसने लगता है। ध्रुव स्वामी शोभ और घृणा से उससे क्या कर लेती है, मुंह फेर लेती है। शिखर स्वामी के संकेत से दासी मदिरा का पात्र लेकर आती है। उसे देखकर प्रसन्नता से आंखें फाड़ कर शिखर की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है। अमात्य, आज ही महादेवी के पास मैं आया और आप भी पहुंच गए, यह एक विलक्षण घटना है ना। पात्र लेकर पीता है। शिखर स्वामी, देव, मैं इस समय एक आश्चर्य कार्य से आया हूँ। अब वो क्या कह रहा है, शिखर स्वामी कि महाराज मैं एक जरूरी काम से आपके पास आया हूँ। फिर रामगुप्त, ओहो, मैं तो भूल ही गया था, यह बर्बर सकरास क्या चाहता है, मैं आक्रमण न करूं, इतना ही तो जाने दो, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं। कि ठीक है, अगर सकराज ये चाहता है कि मैं युद्ध ना करूं तो ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। शिखर स्वामी, वह और भी कुछ चाहता है। अब रामगुप्त और शिखर स्वामी कहता है कि इसके अलावा वो और कुछ भी चाहता है। रामगुप्त, क्या वह कुछ सहायता मांग रहा है? शिखर स्वामी सिर झुकाकर गंभीरता से, नहीं देव, वह बहुत ही असंगत और अशिष्ट याचना कर रहा है। तो रामगुप्त, क्या कहो, कुछ कहो भी कि वो क्या कह रहा है। शिखर स्वामी, क्षमा हो महाराज, दूत को अवध्य होता ही है, इसलिए उसको जो संदेश दिया जाता है वो उसको सुनाना जरूरी होता है। वह चाहता है कि सकरात से महादेवी ध्रुव स्वामी का। रुककर ध्रुव स्वामी की ओर देखने लगता है। ध्रुव स्वामी सिर हिलाकर कहने की आज्ञा देती है। विवाह संबंध स्थिर हो चुका था। बीच में ही आर्य समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी के पिता ने उपहार में उन्हें गुप्त कुल में भेज दिया, इसलिए महादेवी को वह। रामगुप्त, ए क्या कहते हो अमात्य, क्या वह महादेवी को मांगता है? अब वो पूछ रहा है। तो शिखर स्वामी, हाँ देव, साथ ही वे अपने सामंतों के लिए भी मगध के सामंतों की स्त्रियों को मांगता है। रामगुप्त श्वास लेकर, मतलब कुछ सांसें लेकर, ठीक है, जब उसके पास सामंत है तब उन लोगों के लिए भी स्त्रियां चाहिए। हाँ, क्या यह सच है कि महादेवी के पिता ने पहले सकराज से इनका संबंध स्थिर कर लिया था? शिखर स्वामी, यह तो मुझे मालूम नहीं। ध्रुव स्वामी रोज से फूलती हुई टहलने लगती है। रामगुप्त, महादेवी अमात्य क्या पूछ रही है? ध्रुव स्वामी, इस प्रथम संभाषण के लिए मैं कृतज्ञ हूँ महाराज, कि मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, किंतु मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि गुप्त साम्राज्य क्या स्त्री संप्रदाय से ही बढ़ा है? अब वो रामगुप्त छेप कर हंसता हुआ, हे बताइए माता जी। तो शिखर स्वामी, मैं क्या कहूँ, शत्रु पक्ष का यही संदेश है कि यदि स्वीकार ना हो तो युद्ध कीजिए। शिखर दोनों ओर से घिर गया है, इसलिए बात मानिए या मर कर भी अपनी कुल मर्यादा की रक्षा कीजिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। रामगुप्त चौंक कर, क्या प्राण देने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है? तब तो महादेवी से पूछिए कि प्राण देने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। रामगुप्त पूछ रहा है तो चलिए कोई महादेवी से ही कोई कुछ पूछते हैं। ध्रुव स्वामी तीव्र स्वर से, अब वो क्या कर रही है, ऊंचे शब्दों में ध्रुव स्वामी बोल रही है, और आप लोग कुबड़ों, बोनों और नपुंसकों का नृत्य देखेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि किसने सुख दुख में मेरा साथ न छोड़ने की प्रतिज्ञा अग्निवेदी के सामने की थी। रामगुप्त चारों ओर देखकर, किसने की है? कोई बोलता क्यों नहीं कि ये सब किसने किया है? कोई बोलता क्यों नहीं? ध्रुव स्वामी, तो क्या मैं राजाधिराज रामगुप्त की महादेवी नहीं हूँ? फिर रामगुप्त, क्यों नहीं, परंतु रामगुप्त ने ऐसी तो कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी। मैं तो उस दिन द्रक्षास्वर सर में डुबकी लगा रहा था, पुरोहितों ने न जाने क्या क्या पढ़ा दिया होगा। उन सब बातों का बोझ मेरे सिर हिलाकर, कदापि नहीं, कि उन सब बातों का मेरे सिर पर कोई बोझ नहीं है और ना ही मैं लूँगा। तो इस तरीके से उसने ध्रुव स्वामी को उत्तर दिया। ध्रुव स्वामी निसहाय होकर दीनता से शिखर स्वामी के प्रति,
की दीनता से वो शिखर स्वामी के प्रति क्या कह रही है, यह तो हुई राजा की व्यवस्था। अब सुनो मंत्री महोदय क्या कहते हैं कि ये तो राजा ने जो कहना था वो कह दिया, अब मैं देखती हूँ कि मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं, मैं अब उसको सुनना चाहती हूँ। शिखर स्वामी, मैं कहूँगा देवी, अवसर देकर राज्य की रक्षा करने वाली उचित सम्मति देना ही तो मेरा कर्तव्य है। राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। उसके लिए राजा, रानी, कुमार और अमात्य सबका विसर्जन किया जा सकता है, किंतु राज्य विसर्जन अंतिम उपाय है। रामगुप्त प्रसन्नता से, वाह क्या कहा तुमने, तभी तो लोग तुम्हें नीति शास्त्र का बृहस्पति समझते कि तुमने बहुत ही अच्छा बात कही है, तभी तो लोग तुम्हें क्या है, नीति शास्त्र का बृहस्पति मानते हैं। महादेवी अमात्य, तुम बृहस्पति हो या चाहे शुक्र, किंतु धूर्त होने से भी क्या मनुष्य भूल नहीं सकता। आर्य समुद्रगुप्त के पुत्र को पहचानने में तुमने भूल तो नहीं की, सिंहासन पर भ्रम से किसी और को तो नहीं बैठा दिया। रामगुप्त आश्चर्य से, क्या क्या क्या? दुर्स्वामी, कुछ नहीं, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। हाँ, तुम लोगों को आपत्ति से बचने के लिए मैं स्वयं यहाँ से चली जाती हूँ कि तुम्हें इस विपत्ति से छुटकारा दिलाने के लिए मैं खुद ही यहाँ से चली जाऊँगी। शिखर स्वामी मुंह बनाकर राजनीति में ऐसी बातों को स्थान नहीं। जब तक नियमों के अनुकूल संधि का पूर्ण रूप से पालन न किया जाए, तब तक संधि का कोई अर्थ ही नहीं है। ध्रुव स्वामी, देखती हूँ कि इस राष्ट्र रक्षा यज्ञ में रानी की बलि होगी कि। शिखर स्वामी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ध्रुव स्वामी क्रोध से पैर पटक कर, उपाय नहीं तो न हो। निर्लज अमात्य, फिर ऐसा प्रस्ताव में सुनना नहीं चाहती कि वो क्या कह रही है। अब ध्रुव स्वामी क्रोध से अपने पैरों को पटकते और कहती है, अगर कोई उपाय नहीं है तो कोई उपाय ना रहने दो। हे निर्लज अमात्य, मैं ऐसा प्रस्ताव भी सुनना नहीं चाहती हूँ। रामगुप्त चौंक कर, इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा उपद्रव, दासी की ओर देखकर मेरा तो कंठ ही सूखने लगा। उसको मदिरा दे देती है। अब वो उसको क्या करती है, मदिरा दे देती है। ध्रुव स्वामी दृढ़ता से, अच्छा तो अब मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए। मैं केवल रानी ही नहीं किंतु स्त्री भी हूँ। मुझे अपने को पति कहलवाने वाले पुरुष से मैं कुछ कहना है, राजा से नहीं। शिखर स्वामी का दासियों के साथ प्रस्थान। अब ध्रुव स्वामी क्या कह रही है कि वो कहती है कि अच्छा मैं चाहती हूँ कि अमात्य अपने मंत्रणा गृह में जाए, कि जो अमात्य है वो अपने कक्ष में चले जाए। मैं केवल रानी नहीं हूँ, मैं एक स्त्री भी हूँ और मैं अपने पति से कुछ कहना चाहती हूँ, राजा से नहीं। और शिखर स्वामी का दासों के साथ प्रस्थान। अब जो शिखर स्वामी है वो दासियों के साथ में चला जाता है। रामगुप्त, ठहरो जी, मैं भी चलता हूँ। उठना चाहता है। रामगुप्त कहता है कि मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, और वो उठना चाहता है, लेकिन ध्रुव स्वामी उसका हाथ पकड़कर क्या कर लेती है, रोक लेती है। तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? और वो कह रहा है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? ध्रुव स्वामी ठहर कर, अकेले यहाँ भय लगता है क्या? बैठिए, सुनिए। मेरे पिता ने उपहार स्वरूप कन्यादान किया था, किंतु गुप्त साम्राट क्या अपनी पत्नी शत्रु को उपहार में देंगे? घुटनों के बल बैठकर देखिए, मेरी ओर देखिए। मेरा अस्तित्व क्या इतने का भी अधिकारी नहीं है कि अपने को स्वामी समझने वाला पुरुष उसके लिए प्राणों का प्रण ले सके? ध्रुव स्वामी उसके पैरों को पकड़ लेती है। मैं गुप्त कुल की वधू होकर इस राज परिवार में आई हूँ, इसी विश्वास पर। अब वो ध्रुव स्वामी क्या उसके पैरों को पकड़ लेती है और कहती है कि मैं गुप्त कुल की क्या हूँ, वधू हूँ, और इस राज परिवार में आई हूँ, और इस विश्वास के साथ। रामगुप्त उसे रोककर, वह सब मैं नहीं सुनना चाहता, कि ये सब बातें मैं नहीं सुनना चाहता हूँ। ध्रुव स्वामी, मेरी रक्षा करो, मेरे और अपने गौरव की रक्षा करो। राजा, आज मैं आपकी शरण की प्राणार्थी हूँ। मैं स्वीकार करती हूँ कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी नहीं हुई, किंतु वह मेरा अहंकार चूर्ण हो गया। मैं तुम्हारी होकर रहूंगी। राज्य और संपत्ति रहने पर राजा को पुरुष और बहुत सी रानियां और स्त्रियां मिलती हैं, किंतु व्यक्ति का मान नष्ट होने पर फिर नहीं मिलता।
रामगुप्त घबराकर उसका हाथ हटाता हुआ, ओह, तुम्हारा यह घातक स्पर्श बहुत ही उत्तेजनापूर्ण है। मैं नहीं, तुम मेरी रानी। नहीं नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो। आज मैं तुम्हें किसी और को देना चाहता हूँ। उसमें इस प्रकार से जो रामगुप्त है वो दुर्वासामिनी को कहता है। अब दुर्वासामिनी खड़े होकर रोष से, निर्लज, अब वो रोष में यानी कि गुस्से में भरकर वो क्या कहती है, निर्लज, मद्यप यानी कि मद्यपान करने वाला, क्लीब, कलंकित, ओह, तो मेरा कोई रक्षक नहीं है, तो मेरा कोई रक्षा करने वाला यहाँ पर नहीं है। ठहर कर नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूँगी। मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ कि मैं उपहार में देने वाली कोई शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की तरल लालिमा है। मेरा हृदय कैसा है? मेरा हृदय उष्ण है और मुझमें आत्मसम्मान की ज्योति है। उसकी रक्षा मैं ही करूँगी। उसकी रक्षा क्या है? मैं ही करूँगी। रसना से कृपाण निकाल लेती है। रामगुप्त भयभीत होकर पीछे हटता हुआ, तो क्या तुम मेरी हत्या करोगी? अब वो रामगुप्त घबरा जाता है और क्या करता है, पीछे हटता और कहता है कि अब तुम मेरी हत्या करोगी? दुर्वासामिनी, तुम्हारी हत्या नहीं, तुम जियो। कि मैं तुम्हारी हत्या नहीं करूँगी, तुम तो जियो। भेड़ की तरह तुम्हारा शुद्र जीवन, की जो भेड़ों की तरह तुम्हारा जीवन भी कैसा है, नीच जीवन है, उसे मैं न लूँगी, उसे मैं नहीं लूँगी। मैं अपना ही जीवन समाप्त कर लूँगी, कि मैं अपने आप को ही मार डालूँगी। रामगुप्त, किंतु तुम्हारे मर जाने पर इस बर्बर शकराज के पास किसको भेजा जाएगा? अगर तुम मर गई तो जो बर्बर शकराज है उसके पास फिर किसको भेजा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा ना करो कि भाई तुम ऐसा नहीं कर सकती। हत्या हत्या, दौड़ो दौड़ो, भागता हुआ निकल जाता है। दूसरी ओर से वेग सहित चंद्रगुप्त का प्रवास, की दूसरी ओर से तेजी से के साथ में चंद्रगुप्त क्या है, आता है। चंद्रगुप्त हत्या, कैसी हत्या? दुर्वासामिनी को देखकर, यह क्या महादेवी ठहरिए। अब वो जो चंद्रगुप्त सुनकर तेजी से आता है कि हत्या, कैसी हत्या, और दुर्वासामिनी की ओर देखता और कहता है कि महादेवी आप ठहरिए। दुर्वासामिनी, कुमार, इसी समय तुम्हें भी आना था। सकृण देखती हुई मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे अपने अपमान में निर्वसन नग्न देखने का किसी पुरुष को अधिकार नहीं। मुझे मृत्यु की चादर से अपने को ढक लेने दो। अब चंद्रगुप्त, किंतु क्या कारण? सुनने का मैं अधिकारी नहीं हूँ। लेकिन ऐसा क्या कारण है, मुझे बताओ, क्या मैं वो सुनने का अधिकारी नहीं हूँ? दुर्वासामिनी, सुनोगे? ठहकर सोचती हुई, नहीं, अभी हत्या नहीं करूँगी। कि तुम मेरी बात सुनना चाहते हो? तो कुछ सोचती है और फिर कहती है कि ठीक है, मैं अभी मैं आत्महत्या नहीं करती हूँ। जब तुम आ ही गए हो तो थोड़ा ठहरूंगी, कि तुम अगर आ गए हो तो मैं थोड़ी देर रुक जाती हूँ। यह तीखी छुरी इस अतृप्त हृदय में विकासोन्मुख कुसुम में विषैले कीट के डंक की तरह चुभा दूं या नहीं, इस पर विचार करूंगी। यदि नहीं तो मेरी दुर्दशा का पुरस्कार क्या कुछ और है? हाँ, जीवन के लिए कृतज्ञ, उपकृत और आभारी होकर किसी के अभिमानपूर्ण सम्मान विज्ञापन का भार ढोती रहूं। यही क्या विधाता का निष्ठुर विधान है? छुटकारा नहीं, जीवन की नियति के कठोर आदेश पर चलेगा ही। तो क्या यह मेरा जीवन ही मेरा अपना नहीं है? तो इस प्रकार से जो दुर्वासामिनी वो चंद्रगुप्त को बोलती है। तो चंद्रगुप्त देवी, जीवन विश्व की संपत्ति है, कि जो जीवन होता है वो संसार की संपत्ति है। प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट कर देना ठीक तो नहीं है। गुप्त कुल लक्ष्मी आज यह छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए धारण करना चाहती है? सुनो तो, कि आज तुम तो गुप्त कुल की क्या हो, लक्ष्मी हो, गुप्त कुल की वधू हो, तो तुम आज ये छिन्नमस्ता का अवतार किस लिए तुमने धारण किया है, उसका क्या कारण है? तो मैं उसको सुनना चाहता हूँ। दुर्वासामिनी, नहीं, मैं मरूंगी नहीं, क्योंकि तुम आ गए हो मेरी शिविका के साथ चामर सज्जित अवश्य पर चढ़ाकर। तुम ही उस दिन आए थे। तुम्हारा विश्वासपूर्ण मुखमंडल मेरे साथ आने में क्यों इतना प्रसन्न था? चंद्रगुप्त, मैं गुप्त कुल वधू को सादर सहित ले आने के लिए गया था, फिर प्रसन्न क्यों न होता? और वो चंद्रगुप्त क्या कह रहा है कि गुप्त कुल की जो वधू थी, मैं उसको अपने साथ लेने के लिए गया था, तो मैं उसके लिए मुझे प्रसन्नता क्यों नहीं होती?
ध्रुवस्वामी, तो फिर आज मुझे शक शिविर में पहुंचाने के लिए उसी प्रकार तुमको मेरे साथ चलना होगा। आंखों से आंसू पूछती हुई, तो वो क्या कह रही है कि शक शिविर में जो सकराज ने मुझे अपने पास बुलाया है, तो उसके कक्ष में पहुंचाने के लिए भी तुम्हें मेरे साथ वहाँ पर चलना पड़ेगा। चंद्रगुप्त आश्चर्य से, यह कैसा प्रयास कि तुम ये इस तरीके का उपहास जो है, इस तरीके का मजाक तुम क्यों कर रही हो। ध्रुवस्वामी, कुमार, यह परिहास नहीं, राजा की आज्ञा है कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ये राजा की आज्ञा है। सकराज को मेरी अत्यंत आवश्यकता है। जो सकराज है उसने संधि के लिए यही संदेश भेजा है, सकराज को मेरी आवश्यकता है। यह अवरोध बिना मेरा उपहार दिए नहीं हट सकता। ये जो अवरोध है वो जब तक मुझे उपहार भी नहीं दिया जाएगा तब तक नहीं हट सकेगा। चंद्रगुप्त आवेश से, यह नहीं हो सकता, वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। महादेवी, जिस मर्यादा के लिए, जिस महत्व को स्थिर रखने के लिए मैंने राजदंड ग्रहण न करके अपना मिला हुआ अधिकार छोड़ दिया, उसका यह अपमान मेरे जीवित रहते हुए आर्य चंद्रगुप्त के स्वर्गीय गौरव को इस तरह पद दलित होना न पड़ेगा। ठहरकर और भी एक बात, मेरे हृदय के अंधकार में प्रथम किरण सी आकर जिसने अज्ञात भाव से अपना मधुर आलोक ढाल दिया था, उसको भी मैं केवल इसलिए भूलने का प्रयत्न किया था कि सहसा चुप हो जाता है कि ध्रुवस्वामी आंख बंद किए हुए कौतूहल भरी मुस्कान से, हाँ हाँ कहो कहो। वो सब इन बातों को सुनते हुए मुस्कुराती और कहती है कि हाँ आगे कहो। शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश हो जाता है। रामगुप्त, देखो तो कुमार, यह भी कोई बात है, आत्महत्या कितना बड़ा अपराध। चंद्रगुप्त, और आप से तो वह भी नहीं करते बनता कि आपसे तो ये भी करते हुए नहीं बन रहा है। रामगुप्त शिखर स्वामी से, देखो कुमार के मन में छिपा हुआ कलुष कितना कितना भयानक है, कि कुमार के मन में कितना कालिश जो है मेरे प्रति भरी हुई है और वो कितना भयानक है। शिखर स्वामी, कुमार, विनय गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग से हंसता हुआ कहता है, अमात्य, तभी तो तुमने व्यवस्था दी है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाएगी। क्यों? यही तो विनय की पराकाष्ठा है। ऐसा विनय प्रचंकों का आवरण है जिसमें सील ना हो, और सील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है। कापुरुष आयर चंद्रगुप्त का सम्मान। तो इस शिखर स्वामी क्या है, चंद्रगुप्त की बातों को बीच में ही काट देता है। उसके लिए मुझे प्राणदंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए, कि इसके लिए तो मुझे चाहे प्राण दंड दिया जाए तो भी मैं उसको क्या है बिल्कुल अडिग भाव से उसको ग्रहण करूंगा, लेकिन राजा की और राष्ट्र की रक्षा होनी चाहिए। मंदाकिनी प्रवेश करके, मंदाकिनी का प्रवेश होता है। राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक हो, महादेवी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत है, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। अब वो क्या कह रही है मंदाकिनी कि राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए क्या है, असमर्थ है, तब भी राजा की रक्षा होनी चाहिए, कि राजा अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकता फिर भी राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? तुम मृत्युदंड देने के लिए उत्सुक हो, यानी कि तुम मृत्युदंड के लिए बिना किसी डर के तुम मृत्युदंड ग्रहण करने के लिए तैयार हो। महादेवी भी अपनी आत्महत्या करने के लिए प्रस्तुत है, फिर ये हिचक ऐसी क्यों है? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, कि एक बार तुम अडिग होकर परीक्षा करके तो देखो, अगर बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बच जाएगा, नहीं तो सबका क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। चंद्रगुप्त, आह मंदा, भला तू कहाँ से यह उल्लास भरी बातें करने के लिए आ गई है? ठीक तो है। अब चंद्रगुप्त मंदाकिनी से क्या कह रहा है कि इस तरीके की उल्लास से भरी हुई बातें करने के लिए तू कहाँ से आई है, तू ठीक तो है? अमात्य, सुनो, यह स्त्री क्या कह रही है? रामगुप्त अपने हाथों को मलते हुए, दुर्भिसंधि छल, मेरे प्राण लेने का कौशल, के दुर्भिसंधि है और छल कपट है जिससे मेरा प्राण लेने का कौशल है। अब चंद्रगुप्त,
तब जाओ हम लोग स्त्री बन जाए और बैठकर रोएं। हिजड़ा प्रवेश करके, कुमार स्त्री बनना सहज नहीं, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है, सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। वो तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर, कुमार मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूँ तो आपको देखकर महादेवी भी भ्रम में हो जाए। चंद्रगुप्त इतना उसका कान पकड़कर क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है। ध्रुव स्वामी उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ पर एक वही नपुंसक नहीं है, बहुत से लोगों में किसको किसको निकालोगे। ये वो ध्रुव स्वामी क्या कह रही है कि कुमार वो एक ही नहीं है नपुंसक, यहाँ पर सभी लोग नपुंसक हैं, इन लोगों में से किस किस को छाट छाट के तुम बाहर निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, अमात्य जो तुम्हारी ही बात रही, हाँ उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सहमति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामी बनकर अन्य प्रांत कुमारों के साथ सकराज के पास जाऊंगा। अगर सफल हुआ तब तो कोई बात नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा ही करना। अब ध्रुव स्वामी क्या कहती है चंद्रगुप्त को अपनी बाहों में पकड़कर, नहीं मैं तुमको नहीं जाने दूंगी, मेरे शूद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। अब रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा अनर्थ है, सबके सामने यह कैसी निर्लज्जता। फिर ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त को छोड़ती हुई जैसे चैतन्य होकर, यह पाप जो तुम्हारे लिए अपनी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह ठहरकर, अथवा इससे क्या सकराज, क्या तुम्हें देवी बनाकर भक्ति भाव से मेरी पूजा करोगे। वाह रे लज्जाशील पुरुष। अब वो ध्रुव स्वामी जो है चंद्रगुप्त को छोड़ देती है और फिर कहती है, यह पाप जो मेरी बलि दे सकता हो, जो मेरे स्नेह अथवा उससे क्या, जो मेरी बलि दे सकता है मेरे स्नेह को, यानी कि मेरे प्रेम को, और इससे क्या सकराज, क्या तुम्हें मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से तुम क्या मेरी पूजा करोगे। वार ले लज्जाशील पुरुष। तो इस तरीक़ा से ध्रुव स्वामी उसको उत्तर देती है। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। तो शिखर स्वामी, राजाधिराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। रामगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है, यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने का क्या लाभ, तब मैं न जाऊंगा। रामगुप्त नहीं, यह मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। ध्रुव स्वामी, तो कुमार हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त का प्रस्थान। ध्रुव स्वामी मंच पर बैठकर रोने लगती है। रामगुप्त, अब ये कैसा अभिनय, मुझे तो पहले ही शंका थी, आज तो तुमने मेरी आंखें ही खोल दी थी। मुझे तो पहले ही शंका हो रही थी, पहले ही शक हो रहा था, लेकिन ये सब देख लिया तो अब तो मेरी आंखें खुल गई। ध्रुव स्वामी, अनार्य निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर, मर्म वाक्य के धुएं में दम घोंटकर मार देने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरे निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है, उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करती है। जाओ, मैं एकांत रहना चाहती हूँ। ध्रुव स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। ध्रुव स्वामी, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से, मानो लू से तपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जन में सायकालीन शीतल आकाश से मिला दिया हो। ठहकर जिस आयु विहीन प्रदेश में उड़ती हुई सांसों का बंधन हो, अर्गला हो, वहाँ रहते रहते ये जीवन असहाय हो गया था। तो भी मरूंगी नहीं, संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूँगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और स्नेह की वर्षा से मैं भीगी जा रही हूँ। ओ हृदय पर उंगली रखकर, यह वक्षस्थल में दो हृदय हैं क्या? अब अंतरंग हाँ करना चाहता है, जब ऊपरी मन ना क्यों कह देता है।
अब इस तरीके से जो ध्रुवस्वामिनी है वो बोल रही है। अब अपने आप से बातें कर रही है। चंद्रगुप्त प्रवेश करके, महादेवी हम लोग प्रस्तुत है। अब चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है, वो कहती है महादेवी हम प्रस्तुत हैं, किंतु ध्रुवस्वामिनी के साथ शक शिविर में जाने के लिए हम लोग सहमत नहीं। ध्रुवस्वामिनी हंसकर, राजा की आज्ञा मान लेना ही पर्याप्त नहीं, रानी की भी एक बात न मानोगे। मैंने तो पहले ही कुमार से प्रार्थना की थी कि मुझे जैसे लाए हो उसी तरह पहुंचा दो। मैंने तो कुमार से पहले ही आज्ञा करी थी कि मैं जैसे तुम मुझे यहाँ पर लाए हो उसी प्रकार से मुझे यहाँ से पहुँचा दो। चंद्रगुप्त, नहीं मैं अकेले ही जाऊँगा। अब चंद्रगुप्त क्या कह रहा है, नहीं नहीं मैं अकेले ही जाऊँगा। ध्रुवस्वामिनी, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख तुम अकेले ही लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। राजा की इच्छा क्या है यह जानते हो, मुझसे और तुमसे एक साथ ही छुटकारा। तो फिर वही क्यों न हो, हम दोनों ही चलेंगे। मृत्यु के द्वार में प्रवेश करने के समय भी मैं तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। और भी एक विनोद, प्रलय का परिहास देख सकूंगी। मेरे सहचरी, तुम्हारा वह ध्रुवस्वामिनी का वेश ध्रुवस्वामिनी ही न देखे तो फिर किस काम का। दोनों हाथों में चंद्रगुप्त का चबुक पकड़कर शकुन देखती है। अब चंद्रगुप्त अध खुली आंखों से देखता हुआ, तो फिर चलो। सामंत कुमारों के आगे आगे मंदाकिनी का गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश। अब सामंत कुमारों के साथ मंदाकिनी क्या है, गंभीर स्वर में गाते हुए प्रवेश करती है। और वो क्या गा रही है, चलो उसको हम देख लेते हैं। पैरों के नीचे जलधर हो, बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण करागरों के नीचे सत सत झरने बेमेल चले। सन्नाटे में हो विकल पवन, पादप निज पद हो पादप हो चूम रहे। तब भी गिरिपथ का अथक पथिक, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। पृथ्वी की आँखों में बनकर छाया का पुतला बढ़ता हो, सोने तम में हो ज्योति बना, अपनी प्रतिमा को गढ़ता हो। पीड़ा की धूल उड़ाता सा, बाधाओं को ठुकराता सा, कष्टों पर कुछ मुस्कुराता सा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। खिलते हो सख्त के फूल वहाँ, बन व्यथा तमिश्रा के तारे। पद पद पर तांडव नृत्य हो, स्वर सप्तक होवे लय सारे। भैरव रव से हो व्याप्त दिशा, हो काप रही भय चकित निशा, हो स्वेद धार बहती कपीसा, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। विचलित हो अचल न मौन रहे, निष्ठुर सिंगार उतरता हो, क्रंदन कंपन न पुकार बने, निज साहस पर निर्भरता हो। अपनी ज्वाला को आप पिए, नवनील कंठ की छाप लिए, विश्राम शांति को शाप दिए, ऊपर ऊंचे सब झेल चले। इस प्रकार से जो है मंदाकिनी गाती है। चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी के साथ सबका धीरे धीरे प्रस्थान होता है और अकेली मंदाकिनी क्या खड़ी रह जाती है। आज के लिए इतना ही। आज हमने अपने ध्रुवस्वामिनी नाटक का पहला अंक पढ़ा। आगे की वीडियो में हम अपने दूसरे और तीसरे अंक को पढ़ेंगे। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जैसे और भी जो स्टूडेंट हैं जो अपने CUT PG, UGC हिंदी नेट, TGT PGT हिंदी या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनका विषय यदि हिंदी है तो वो इन सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स इस चैनल पर नया आया है या फिर जिसने हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंचे। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अब अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।